दोस्तों, क्या आपको भी किसी काम में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी। गगन से जल की धारा अब शांत हो चुकी थी। परंतु मगध राज्य के एक छोटे से गांव संध्या वन में एक युवा साधु की अंतरात्मा में तूफान मचा हुआ था। उसका नाम था अन्वय। वो बुद्ध के शिष्य बनने का इच्छुक था, लेकिन बार बार की असफलताओं ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था। अन्वय का जीवन प्रारंभ से ही संघर्षों से भरा था। जब वो छोटा था तो उसकी माता का देहांत हो गया। पिता ने उसे पढ़ाई के लिए भेजा, परंतु वो बार बार गुरुकुल की परीक्षाओं में असफल होता रहा। विद्या में रुचि होने पर भी वो अन्य शिष्यों के बराबर नहीं ठहर पाता था। एक दिन उसने तय किया, अब मैं सांसारिक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान खोजूंगा। वो घर त्याग कर बुद्ध के शिष्य बनने राजगृह की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने संघ में प्रवेश की याचना की, परंतु जब उसने ध्यान की विधि सीखी तो वो बार बार ध्यान की अवस्था में विफल हो जाता। कभी उसका मन भटकता, कभी शरीर थक जाता। 3 बार उसने संघ से विदा ली और 3 बार लौट आया। मैं क्यों असफल होता हूं? क्या बुद्ध जैसे ज्ञान के सागर के सामने मैं एक बालक भी नहीं बन सकता? ये प्रश्न उसकी आत्मा को खा रहे थे। गौतम बुद्ध उस समय श्रावस्तीव में थे। उनके शिष्यों में आनंद, सारिपुत्र, मौदगल्यायन जैसे ज्ञानी विद्वान थे। अन्वय ने अंतिम बार प्रयास करने की ठानी और सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम क्यों लौटे हो? अन्वय, क्योंकि मैं असफल हुआ हूं। बुद्ध मुस्कुराए, किस बात में? ध्यान में, शांति में, सेवा में, हर प्रयास में। मैं कुछ भी सही नहीं कर पाया। बुद्ध ने कहा, तो क्या अब तुम सफल होना चाहते हो? अन्वय ने सिर झुका दिया। तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। 7 दिन तक तुम संध्या वन लौट जाओ और बिना कुछ बोले एक वृद्ध को खोजो जिसका नाम है चंद्रकेतु। वो तुम्हें तुम्हारी असफलता का उत्तर देगा। संध्या वन में लौटते हुए अन्वय को एक अजीब भय सता रहा था। वहां चंद्रकेतु जैसा कोई नहीं था, ये तो वो जानता था। लेकिन बुद्ध ने नाम क्यों लिया? वन में घुसते ही उसे एक वृद्ध मिला जो नदी किनारे पत्थरों पर कुछ उकेर रहा था। आप चंद्रकेतु हैं? अन्वय ने पूछा। वृद्ध ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वो एक गूंगा व्यक्ति था। उसके पास एक लकड़ी की पट्टी थी जिस पर वो बातें लिखता था। पहला वाक्य उसने लिखा, तुम बार बार असफल क्यों होते हो, ये जानना चाहते हो? अन्वय ने हां में सिर हिलाया। फिर वृद्ध ने एक चक्र बनाया, एक वृत्त, और लिखा, सफलता और असफलता एक ही वृत्त के 2 किनारे हैं। तुम वृत्त के किनारे पर चल रहे हो, केंद्र में नहीं। फिर उसने अन्वय को एक झरने तक ले जाकर कहा, 7 दिन यहां रुको। रोज सुबह इस झरने के पानी को अपने सिर पर डालो और इस वाक्य को दोहराओ, मैं केंद्र की ओर लौट रहा हूं। 7 दिनों तक अन्वय ने वही किया और हर दिन उसे भीतर कुछ बदलता सा प्रतीत हुआ। शांति, मौन और एक प्रकार की स्पष्टता। उसने पाया कि उसके भीतर का भय, क्रोध और तुलना का भाव धीरे धीरे बह रहा है। 7वें दिन जब वो चंद्रकेतु से विदा लेने गया तो वृद्ध ने लकड़ी की पट्टी पर लिखा, अब तुम बुद्ध के पास लौटो, वे तुम्हारे लिए अंतिम उत्तर रखे हैं। जब अन्वय ने बुद्ध के समक्ष सिर नवाया तो बुद्ध बोले, क्या तुम अब भी असफलता से डरते हो? अन्वय ने मस्तक उठाया, नहीं प्रभु, अब मैं असफलता को अपने पद का हिस्सा मानता हूं। वो मुझे दिशा देती है, न कि बाधा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तो सुनो अब मेरी कथा। बहुत समय पहले जब मैं बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने बैठा, उससे पूर्व मैंने भी असंख्य असफलताएं झेली थी। राजकुमार सिद्धार्थ से लेकर उरुवेला के तपस्वी तक मेरे हर रूप ने असफलताओं का स्वाद चखा। 6 वर्षों तक केवल तप किया, शरीर को कष्ट दिए, पर आत्मज्ञान नहीं मिला। फिर एक दिन एक बालिका सुजाता ने मुझे खीर दी।
मैंने पहली बार शरीर की देखभाल की और मन को स्थिर किया। उसी दिन मैंने जाना असफलता मेरी नहीं थी, मेरी समझ अधूरी थी। और उसी रात्रि मैंने बोधि प्राप्त की। अन्वय मौन था, उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन मन शांत था। बुद्ध ने आगे कहा, सत्य यह है कि तुम कभी असफल नहीं हुए, तुम बस सीख रहे थे कि क्या मार्ग तुम्हारा नहीं है। हर बार जब तुम गिरते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें एक नया उत्तर देता है। चंद्रकेतु कोई साधारण वृद्ध नहीं था, वो स्वयं पूर्व बोधिसत्व थे जो आत्मज्ञान की पूर्व परीक्षा लेने आते हैं। उन्होंने तुम्हें शून्यता का अनुभव कराया। अन्वय अब शांत था, उसकी चाल बदल गई थी, उसका हृदय अब परिणामों का दास नहीं था। वो एक बोधिसत्व का बीज बन चुका था। वो संघ में लौट गया। वर्षों बाद वही अन्वय श्रावस्ती में ध्यान और धैर्य का प्रतीक बन गया। जो शिष्य विफलता से टूटते उन्हें अन्वय की कथा सुनाई जाती, और जब कोई पूछता आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या थी, तो वो मुस्कुराकर कहता, मेरी बार बार की असफलताएं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गौतम बुद्ध से मिलवाया। ये कथा काल्पनिक है, परंतु महात्मा बुद्ध के दर्शन पर आधारित है। इसमें यह गूढ़ संदेश है कि असफलता अंत नहीं, मार्गदर्शक होती है। असफलता वो आईना है जिसमें हमारी अधूरी समझ, अहंकार और अधीरता परिलक्षित होती है। बुद्ध के शब्दों में, हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है अपने ऊपर विजय पाना, यही सच्ची सफलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है? इसे लाइक भी करते चले, बहुत अच्छा। चलिए इस प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अन्वय के जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करेंगे जहां वो स्वयं दूसरों का पथ प्रदर्शक बनता है। लेकिन क्या उसका मार्ग अब सीधा और सरल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान का मार्ग सदा जटिल किंतु सार्थक होता है। श्रावस्ती के विहार में अन्वय अब गुरु तुल्य माना जाने लगा था। पर एक दिन एक नवशिष्य आया, उसका नाम था वरुण। वो बुद्ध की शिक्षाओं में संशय करता था और बार बार कहता, बुद्ध की शिक्षाएं पलायन है, क्या संसार से भाग जाना ही समाधान है? अन्वय ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारा आक्रोश तुम्हारी पीड़ा का आवरण है, उसे हटाओ तो उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। पर वरुण ने क्रोधित होकर कहा, आप सब असफल होकर यहां आए, मैंने तो जीवन में कभी असफलता नहीं देखी, मुझे क्या सिखाओगे? ये शब्द अन्वय के भीतर कही गहरे जा लगे। उसने अनुभव किया, उसका अहंकार अब नए रूप में सामने आ रहा था। वो सोचने लगा, क्या मैं वास्तव में मुक्त हुआ हूं? उसे फिर से चंद्रकेतु की याद आई। उसने अकेले जंगल का रुख किया। संध्या वन में वही स्थान, लेकिन अब वहां कोई चंद्रकेतु नहीं था। न वो गुफा, न वो झरना, केवल सन्नाटा और एक पुरानी लकड़ी की पट्टी जिस पर लिखा था, अब उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। उस रात अन्वय ने ध्यानस्थ होकर अपनी स्मृतियों में प्रवेश किया। उसने अपने भीतर के 3 राक्षसों को देखा, भय, गर्व और तुलना। पहला राक्षस बोला, मैं तेरा डर हूं, अस्वीकार किए जाने का भय। दूसरा, मैं तेरा गर्व हूं, तू सोचता है तू अब पूर्ण है। तीसरा, मैं तुलना हूं, तू अब भी दूसरों से बेहतर या हीन समझता है। अन्वय ने रोते हुए कहा, तो क्या मैं अभी भी बंधन में हूं? और उसी क्षण उसे बुद्ध की वाणी स्मरण हुई, बंधनों की पहचान ही मुक्ति का प्रथम द्वार है। वो रात वास्तविक आत्मज्ञान की थी। जब वो लौटकर श्रावस्ती आया तो उसके मुख पर एक नई चमक थी। अब वो उपदेश नहीं देता था, केवल मौन में बैठता और आने वालों के प्रश्नों को सुनता। वरुण भी लौटकर आया। वो अब निष्ठा से ध्यान करता था। एक दिन वो अन्वय से बोला, गुरुदेव, आप मेरे भीतर के प्रश्नों का उत्तर बन गए, मुझे मार्ग मिल गया। अन्वय ने कहा, शिष्य का अहं गुरु के अहं से भी खतरनाक होता है। तुमने मेरे भीतर की गहराई उजागर की, इसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। वर्षों बाद
जब गौतम बुद्ध कुशीनगर में अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने कुछ चुने हुए शिष्यों को बुलाया। अन्वय उनमें से एक था। बुद्ध ने पूछा, अन्वय, तुम्हारा जीवन अब कैसा है? अन्वय बोला, प्रभु, मैं अब सफलता असफलता को समान समझता हूं। अब कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं, केवल सेवा। बुद्ध मुस्कुराए, तब सुनो अन्वय, समय आएगा जब मैं इस देह को त्याग दूंगा, लेकिन मेरे विचार, मेरा मार्ग, उसे तुम्हें जीवित रखना होगा, न केवल उपदेशों में बल्कि अपने उदाहरण में। यह अंतिम वाक्य अन्वय के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गया। सालों बाद अन्वय स्वयं एक महान बौद्ध शिक्षक बना, लेकिन वो कहीं भी अपना नाम प्रचारित नहीं करता। कोई उसे बोधिसत्व कहता, कोई साधु, पर वो सदा कहता, मैं केवल एक यात्री हूं जिसने बार बार की असफलताओं से रास्ता बनाना सीखा। जब वो वृद्ध हुआ तो एक नवयुवक शिष्य ने उससे पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा दिन आता है जब हम पूर्ण हो जाते हैं? अन्वय ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पूर्णता तब आती है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि कुछ भी पूर्ण नहीं है, और इसी में जीवन की पूर्णता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? लाइक करें। धन्यवाद।